अरे यार, ये सेट ए और बी और सी और डी और ये एसपीएम कब क्लियर करना है? 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, नवंबर एग्जाम्स के पहले, नवंबर एग्जाम्स के बाद, मेंबरशिप अप्लाई करने के पहले। भाई ये चल क्या रहा है? कोई सीसीएम कह रहा है एग्जाम के पहले क्लियर करना है, कोई मेल में कुछ कह रहा है, कोई फोन में कुछ और बता रहा है। चलिए, अब करे तो करे क्या। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सबके हाल। मेरा नाम है वरुण। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो से ये सारे प्रॉब्लम्स का समाधान करने की कोशिश करेंगे, कर्टेसी आईसीए का नया अनाउंसमेंट जो कि कल आया है। ठीक है। और देखते हैं कि क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकता है उससे। बहुत लोगों को एसपीएम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आईसीए के वेबसाइट पे आ जाइए। अब आप लोग बोलेंगे कि यार अनाउंसमेंट ही नहीं दिख रहा बहुत लोगों को, तो इसलिए मैं आईसीए के वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से क्लिक मत करो, एग्जामिनेशन पे जाइए, एक खुलेगा और उसके बाद इसमें जाओ। सितंबर नवंबर 24 फर्स्ट लिंक एंड देन अगेन द फर्स्ट लिंक, रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग फॉर फाइनल नवंबर 24 एग्जामिनेशन। इनफैक्ट मैं बोलूंगा इस वाले जो पेज है, ये जो पूरा पेज है, इसको एक बुक मार्क कर लो और सेव कर लो। जो भी आता है वो इस पॉइंट, इसमें आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट दिख जाएगा। इवन आई थिंक परमानेंट एग्जामिनेशन जो आने वाला है इंटरमीडिएट का, जैसा आप देख सकते हो सितंबर 24 का यहाँ आया, तो नवंबर का भी फाइनल का मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पर अपडेट आएगा। तो ये पेज को बुकमार्क कर लो, काम आएगा। एनीवेज लेट्स गेट बैक। तो इस पे क्लिक करो एंड यू विल रीच द नोटिफिकेशन। अगर आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा है तो पहुंच अब जाएगा इसको देखकर। ठीक है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट पे ये निकालता है, बट इस बार कुछ यूनिक है जो है एसपीओएम, जिसके बारे में मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाने का सोचा है। आई वॉज अवे फॉर अ लॉट ऑफ रीजन, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया बहुत दिन से, बट आई एम बैक नाउ। होपफुली आई कैन मेक मोर वीडियोज सून। सो एनीवे, सो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स को मैं नहीं रीड कर रहा, आप लोग रीड कर लेना। ये सब वही चीज बताया जो कन्वर्ट नहीं किया, कैसे क्या कोड दिखाना चाहिए। दीज आर ऑल सेम थिंग्स, मैं सिर्फ ब्रीफली टच अपॉन कर देता हूँ। ठीक है, ये वही चीज है। उसके बाद में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बारे में बात किया कि 3 साल हो जाना चाहिए, आई थिंक, हाँ 3 साल। और 6 मंथ्स वाला भी होगा पॉइंट कि जो इंटरमीडिएट वाला है उसका लास्ट 6 मंथ्स होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स होना चाहिए। ठीक है, तो 31 अक्टूबर तक आपका लास्ट 6 मंथ्स बेसिकली चलना चाहिए। 2.5 ईयर्स आपका खत्म हो जाना चाहिए और कंप्लीटेड भी है 3 ईयर्स, तो वेल एंड गुड। और भी कुछ कंडीशंस अगर आपका जैसे से है देख लोगे, इट्स नॉट एन इशू, आई डोंट थिंक इज एन इशू, सेम थिंग है। एआईसीआईटीएसएस में भी इंस्टीट्यूट कट ऑफ डेट हमेशा निकालता है, वो यहीं कहीं होगा, आई थिंक ये रहा, ऑन और बिफोर 10 अक्टूबर। सो कट ऑफ डेट 10 अक्टूबर है, ये सबके लिए है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो मैंने देखा था। हम्म, ये लास्ट पैराग्राफ प्लीज पढ़ो। ये रहा, कैंडिडेट्स हु हैव कन्वर्टेड फ्रॉम ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स बट अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। प्लीज नोट, अगर आप ओल्ड से नया में कन्वर्ट किए हो और आपने एक बार भी अगर फाइनल ओल्ड एग्जामिनेशन में अपीयर किया है, प्लीज अपीयर। अपीयर का मतलब एग्जाम फॉर्म भरना नहीं होता है। ठीक है ना? बहुत लोग सोचते हैं एग्जाम फॉर्म भर दिया तो अपीयर हो गया, अरे ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो फाइनल ओल्ड एग्जामिनेशन में अगर आपने अपीयर किया है एंड नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एआईसीआई टेस्ट बिफोर अपीयरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन, बट दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एडवांस एआईसीआई टीएसएस बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप, यानी कि आप जब सीए बन जाओगे और फिर जब इंस्टीट्यूट के लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने वाले होंगे, उसके पहले पहले आपको क्लियर करना है। ये आपको रिलैक्सेशन मिला है किसको, किसके लिए? जो लोग ने कन्वर्जन किया है और जो उसने अपीयर किया एटलीस्ट वंस। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ इन लोगों को ही बेनिफिट है, बाकी लोग 10 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, बाप रे बाप, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा सा रुक कर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फोटो रिक्वायरमेंट, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए बैकग्राउंड, मेन चीज यही देख लेना। इसके लिए मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट ऐसा कुछ है। रिमूव, मैं डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट लिंक डाल दूंगा, बट remove.bg, नो नीड टू गो टू स्टूडियो। ठीक है, तो क्लिक न्यू फोटोग्राफ, बिकॉज मोस्ट स्टूडियो के अंदर में पीछे बैकग्राउंड ब्लू और रेड। सो व्हाट यू डू, यू टेक दैट फोटोग्राफ, अपलोड इट इन दिस वेबसाइट, है ना? ये वाले वेबसाइट पर अपलोड करोगे और बैकग्राउंड गॉन। ठीक है, व्हाइट हो जाएगा एंड देन यू कैन अपलोड इट टू योर एसएसपी पोर्टल। ऑल्सो केवी देख लेना, ये साइज वाला चीज का भी इशू होता है। ठीक है, और ये साइज वगैरह ये तो ठीक है, 4.5 आपको उतना ही मिलेगा पासपोर्ट साइज। सिग्नेचर में भी आप देख लेना। ठीक है, क्लियरली विजिबल हो, व्हाइट शीट हो, ब्लैक पेन हो। ठीक है, बेसिक बेसिक स्टफ है, ये आप पढ़ लेना। ये सब आप प्लीज एग्जाम फॉर्म भरने के दिन मत करना,
ये सब एग्जाम फॉर्म भरने के पहले ही कर लेना। उसके बाद 1-2 दिन बाद जब अपडेट हो जाए एसएसपी पोर्टल, उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरना। बहुत लोग सोचता है कि हम अपडेट कर दिया उसके बाद एग्जाम फॉर्म तुरंत भर देंगे, तुरंत अपडेट हो जाएगा। नहीं, थोड़ा टाइम दो भाई, टाइम दो प्लीज, ठीक है। सो अब आते हैं मेन मुद्दा पे, जो है आज का गहरा मुद्दा, वो है सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। भाई करे तो करे क्या? तो भाई करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, इंस्टीट्यूट ने रिलैक्सेशन दे दिया, इट्स अ गुड न्यूज। पहले थोड़ा टिपिकल था एक्चुअली में, मैंने पहले भी एक एनालिसिस बनाया था। आप अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो टेलीग्राम पर, तो मैंने ये डाला था, काफी लोगों का क्वेरी से सॉल्व हुआ था और हेल्प मिला था। तो मैं ये पुराना वाला नहीं दिखा के आपको कंफ्यूज करूंगा। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, स्पेशली ये वाला पार्ट, 6 पेपर 7 पेपर वाला, जो 6 में क्लियर किया 7 में क्लियर किया, ये सब मेरे हिसाब से अब खत्म हो चुका है। यस, इंस्टीट्यूट ने रिलैक्सेशन दे दिया है। अभी क्या एप्लीकेबल है उसके लिए मैंने एक छोटा समरी और बनाया है, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये अगेन आपको मिल जाएगा, आप चले जाना, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एनीवेज दोस्तों, चलो डिस्कस करते हैं यार। तो अब बात करना ये है कि पहले मैं समरी से ही आपको बता दूंगा और फिर मैं आपको जो इंस्टीट्यूट का मेन पीडीएफ है ये, इससे भी रीड करवा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो सीधी सी बात है, अगर आप तीन ही क्राइटेरिया में, तीन ही कैटेगरी में फॉल करोगे। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि भैया आपने नवंबर 2023 तक यू आर अपियर्ड और एलिजिबल टू अपियर, ठीक है, यानी कि एडमिटेड। अब इंस्टीट्यूट ने जो वर्ड यूज किया ना वो है एडमिटेड। एडमिटेड का मीनिंग क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, वो आप इंस्टीट्यूट से पूछो, बट मेरे हिसाब से एडमिटेड का मतलब होता है अपियर्ड या एलिजिबल टू अपियर, दोनों बंदे इसमें कवर होंगे, ऑल बोथ ऑफ देम शुड बी कवर्ड इन दिस क्राइटेरिया। सो अज्यूमिंग दैट, तो अगर आपने नवंबर 2023 में एग्जाम दे दिया या फिर एलिजिबल टू अपियर थे, आपने दिया नहीं पर एलिजिबल हो गए थे, तो आपका सेट सी और डी क्या हो गया? एक्सेप्ट, बिल्कुल गॉन विद द विंड। सेट सी एंड डी एग्जेप्ट हो गया। और ए और बी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये एक नीचे टेबल दिया हुआ है उस पर देखेंगे। अगर ए और बी एप्लीकेबल है, अगर ए और बी, इफ ए और बी इज एप्लीकेबल, देन यू कैन क्लियर एनी टाइम बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। यस, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, आपको इंस्टीट्यूट ने रिलैक्सेशन दिया, दैट इज इवन आफ्टर 24 एग्जाम्स भी आप क्लियर कर सकते हो एनी टाइम बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। जो लोगों ने क्लियर किया कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोगों ने नहीं क्लियर किया कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ए और बी एप्लीकेबल है भी या नहीं आपके लिए। तो इसके लिए आपको एक टेबल नीचे दिया हुआ है, ये टेबल देख लोगे, बहुत ही सिंपल टेबल है। मैं क्विकली बता देता हूं, अगर आपने फाइनल एग्जाम दिया और दोनों ग्रुप आपने पास नहीं किया तो सेट और ए और बी दोनों देना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर आपने सेकंड ग्रुप पास किया और फर्स्ट ग्रुप पास नहीं किया, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या था, हम लोगों का लॉ था, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए आपको सेट ए कॉरेस्पॉन्डिंग देना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप पास किया और सेकंड पास नहीं किया तो क्या देना पड़ेगा? सेकंड ग्रुप में क्या था, पेपर 5 एससीएमपी था, तो एससीएमपी का कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर क्या आया, सेट बी, तो सेट बी देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन पेपर 5 में है बट आपने कोई भी ग्रुप पास नहीं किया तो भी आपको सिर्फ सेट ए देना है। पेपर 4 में है, यानी लॉ में एग्जाम थे, तो सेट बी देना है। दोनों में एग्जाम था बट एक ग्रुप भी पास नहीं हुआ, तो सारे मॉड्यूल एग्जाम हैं। ये सारे कैसे एग्जाम हो गए? ए और बी होना चाहिए? नहीं भाई नहीं, मैंने आपको पहले बताया ना, आपके लिए सेट सी और डी एग्जाम तो है ही, ये तो सबको है, हर बंदे को है, इसीलिए सी और डी भी गया। और इधर में पेपर 4 पेपर 5 आपका एग्जामिशन है, तो चारों मॉड्यूल, हेंस ऑल 4 मॉड्यूल्स आर एग्जाम। क्लियर है? ओके ग्रेट। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के लिए, जो लोग नवंबर 23 या उसके पहले वाले हैं, सीए फाइनल्स वाले, ठीक है, बहुत ही क्लियर है इनके लिए, सिंपल। अब आते हैं May 24 वालों के लिए, जो May 24 में एडमिटेड हुए इन सीए फाइनल एग्जाम्स, यानी कि अपियर्ड या एलिजिबल टू अपियर, ठीक है। मतलब वही मैंने जो बोला कि भाई आर्टिकल शिफ्ट ट्रेनिंग खत्म होना चाहिए, ACITSS खत्म हो जाना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। आपने अपियर किया फाइनल का एग्जाम्स में, या आप एलिजिबल थे अपियर करने के लिए, ठीक है, आपने अपियर एक्चुअल नहीं किया बट आप एलिजिबल थे, तो वो भी मेरे ख्याल से एडमिटेड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों के लिए क्या होगा? आप लोगों के लिए भाई सेट ए और बी एप्लीकेबल है, और बहुत ही लॉजिकल, सब कुछ सेम है, पहला क्राइटेरिया जो था वही है, सेम, ठीक है। जस्ट सेट ए और बी आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, ऑप्शनल, मतलब क्राइटेरिया बेस्ड नहीं है, ये वाला टेबल नहीं लगेगा आप लोगों के ऊपर, बाकी सब सेम है। देखो सी और डी आपके लिए भी एग्जाम्प्ट है, सेट ए और बी आप एनी टाइम दे सकते हो बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप, इवन आफ्टर नवंबर 20 सो दिस ऑल एवरीथिंग इज सेम, बट सेट ए एंड बी इज मैंडेटरी। व्हाई? बिकॉज वेरी लॉजिकल यार, you have appeared first time in May 24 new scheme. In new scheme there are 2 subjects less. Earlier there was law and SCMP, my friend, so law and SCMP हट गया, तो क्योंकि law and SCMP हट गया, आप लोगों के लिए तो काहे का आप लोगों को एग्जामिशन मिलेगा,
ठीक है. सो यू हैव टू अपीयर इन कॉरेस्पॉन्डिंग सेट ए एंड बी ना. सिंस यू डिड नॉट स्टडी फॉर दोज पेपर्स इन द ओल्ड स्कीम, यू हैव टू नाउ अपीयर इन न्यू स्कीम का सेट ए एंड बी. ठीक है. सो दैट इज द वेरी लॉजिकल अप्रोच बाय ICAI. सो नो इशू ओवर हियर ऑल्सो. अब आते हैं थर्ड क्राइटेरिया पे. बम्पर अनाउंसमेंट है आई थिंक फॉर इंटर स्टूडेंट्स. ठीक है. जो लोग अभी अभी एलिजिबल होने वाले हैं फॉर November 24, they were not eligible till now they are eligible for November 24 exams. This is the most important thing. They are eligible to appear, that is admitted to finals in November 24 exams. ठीक है. अभी क्या मतलब है इसका? या तो आपका इंटरमीडिएट न्यू स्कीम में कवर हुआ, क्लियर हुआ. न्यू स्कीम मतलब May 24 में एग्जाम क्लियर हुआ. ठीक है. या फिर आपका एग्जाम जो है वो ओल्ड स्कीम में क्लियर हुआ, यानी कि November 23 या उसके पहले इंटरमीडिएट क्लियर हुआ. अगर आपका न्यू स्कीम में एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक है, मतलब आपका एक ग्रुप हो सकता है ओल्ड स्कीम में क्लियर हुआ हो, एक ग्रुप हो सकता है न्यू स्कीम में क्लियर हुआ हो सकता है दोनों ग्रुप न्यू स्कीम में क्लियर किया हो. ठीक है. दोनों ग्रुप. ठीक है. देखो, अगर दोनों ग्रुप अभी तो न्यू स्कीम में दोनों ग्रुप अगर क्लियर किया हो या एक ग्रुप क्लियर किया हो तो बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है. और अगर आपका ऑब्वियसली एलिजिबल टू अपीयर है, आप एलिजिबल टू अपीयर का मतलब सिंपल सा मतलब भाई आपने न्यू स्कीम में एक ग्रुप क्लियर किया, ओल्ड स्कीम में एक ग्रुप क्लियर किया और आपका 2.5 ईयर्स आर्टिकलशिप भी हो गया और आपका ICAI TSS भी हो गया. हो ही सकता है. मान लो आपका एक ग्रुप बहुत पहले क्लियर हो गया था, फिर एक ग्रुप क्लियर होने के बाद आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दिया. पहले एक ग्रुप के बाद भी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाता था. सो आपने एक ग्रुप क्लियर किया, आर्टिकलशिप स्टार्ट किया और आपका May 24 में दूसरा ग्रुप क्लियर हुआ न्यू स्कीम में. अब आप एलिजिबल हो गए ना, क्योंकि आपका 2.5 साल का आर्टिकलशिप खत्म हो गया. आपने मीनवाइल AICAI TSS भी कर लिया. तो आप अपना November 24 के लिए एलिजिबल हो गए. बहुत लोगों को ये पॉइंट पे कंफ्यूजन है कि ऐसे कैसे हो सकता है May 24 में इंटरमीडिएट क्लियर किया और November 24 के अंदर में एलिजिबल हो गया. ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है ना. मैंने अभी आपको समझाया. ये बंदे का एक ग्रुप बहुत पहले क्लियर हो गया था और उसका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गया, उसका अभी May 24 क्लियर हुआ, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए CFL के लिए एलिजिबल है. तो आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है. आपको SPM प्लीज 10 अक्टूबर तक निकालना है भाई. एनी हाउ यू हैव टू क्लियर टू बी एलिजिबल टू अपियर फॉर November 24 एग्जाम, वरना उन लोग आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है. दिस इज हाउ इट इज. दे विल, यू आर नॉट एलिजिबल. और आपका सेट और C और D, यस, वन मोर बिग ब्रेकिंग, वेरी वेरी डिफिकल्ट न्यूज, बट सेट C और D भी शायद, जहां तक मेरे को लगता है, नॉट एग्जाम्प्ट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इसमें, अभी मैं दिखाऊंगा अनाउंसमेंट में, साइलेंट है. इंस्टीट्यूट इज एब्सोल्युटली साइलेंट. ठीक है. तो सिंस इट इज साइलेंट, आई थिंक सेट C और D एप्लीकेबल है. बट मैंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया. आप देखो यहाँ पे 2 स्टार दिया मैंने, ये देखो यहाँ पे साइड में 2 स्टार दिया है. ये 2 स्टार के लिए यहाँ पे आप पढ़ लोगे कि जो यहाँ पे ICAI का अनाउंसमेंट है वो साइलेंट है. तो ये अज्यूम किया मैंने कि बोथ आर एप्लीकेबल, लेकिन अगेन ये डाउटफुल है. दिस इज अ मैटर ऑफ डाउट. तो आपको क्लैरिटी ICAI से लेना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली अगर देखा जाए तो सेट C और D को एग्जाम कर देना चाहिए आप लोगों के लिए भी. क्यों? क्योंकि आप लोगों का LMS क्लासेस सेट C सेट D कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है और ना ही कोई टेस्ट जो एग्जाम्स SPMT का कोई स्टार्ट हुआ है. सो आई थिंक इंस्टीट्यूट को इसमें क्लैरिफिकेशन लाना चाहिए, और नहीं भी लाते तो आप प्लीज क्लैरिफाई कर लो. मेरे को पता चल तो मैं भी बिल्कुल अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है. प्लीज स्टे ट्यून. और सेट C और सेट D के लिए टेंशन ज्यादा मत लो. जो भी छोटा सब्जेक्ट लगता है उसको पिकअप करके, है ना, फटाफट उसको भी पढ़ के क्लियर कर लो. कुछ नहीं होगा और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा मेरे को लगता है सेट C और सेट D. ठीक है. तो ये आप लोगों का केस है, लेकिन A और B तो डेफिनेटली 10 अक्टूबर तक निकालना है. सेट C और D पे क्लैरिटी कम आया हुआ है, बट मेरे हिसाब से सेट C और D एज पर ICAI अनाउंसमेंट शुड बी एप्लीकेबल. ठीक है. ऐसा लग रहा है मेरे को, बट फिर भी लेट्स सी. सो ये हो गया आप लोगों का केस. अब एक यूनिक केस बचता है, वो है ये बीच वाला केस. आपने ओल्ड स्कीम के अंदर में IPCC निकाला था, इंटरमीडिएट निकाला था. ये वाला तो मैंने आपको समझाया ना. आपने न्यू स्कीम में एक ग्रुप निकाला या 2 ग्रुप निकाला, वट एवर, बट ये आपने ओल्ड स्कीम में 2 IPCC या इंटरमीडिएट निकाल दिया, तब क्या करोगे? तो उन लोगों के लिए भी एक रिलैक्सेशन आया कि अभी तक तो आप एलिजिबल नहीं थे May 2024 तक एग्जाम देने के लिए. ठीक है. मान लो आपका कोई भी रीजन से आपने AICAI TSS नहीं किया, आपने आर्टिकलशिप का 2.5 साल कंप्लीट नहीं किया. ठीक है. आपने ओल्ड स्कीम में निकाल तो दिया, बट आप एलिजिबल नहीं थे. ठीक है. आपका 2.5 साल ही नहीं हुआ, तो आपका ओल्ड स्कीम में एग्जाम क्लियर हुआ, प्लस आपने 2.5 साल का आर्टिकलशिप अब आप 31 अक्टूबर तक खत्म कर लोगे, तो आपका आर्टिकलशिप वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, प्लस आपने AICAI TSS भी खत्म कर लिया. ठीक है. बाय 10 अक्टूबर, वो जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था पहले, थोड़ा देर पहले, तो आप एलिजिबल हो गए. किसके लिए? November 24 एग्जाम्स के लिए. लॉजिकली देखोगे तो, लॉजिकली देखोगे, एक बार SPM को भूल जाओ. पहले क्या क्राइटेरिया होता था भाई? ओल्ड स्कीम में क्या होता था? यू हैड टू क्लियर इंटरमीडिएट एग्जाम्स, यू हैड टू क्लियर आर्टिकलशिप 2.5 इयर्स, एंड यू हैड टू क्लियर AICAI TSS. ठीक है. और वट एवर एडवांस ITS, ITT, GMCS, वट एवर जो भी बुलाना बुला लो, जो भी था. ठीक है. वो क्लियर करने से हम लोग फाइनल क्लियर कर जाते थे. अब ये बीच में SPM आ गया, तो इंस्टीट्यूट ने क्या रिलैक्सेशन दिया कि भाई जो भी बंदा SPM के चक्कर में
ठीक है, बेसिकली लॉजिक इज whoever is not able to attempt November 2024 because of SPM, institute has tried to give relaxation to them, except for this last case. लास्ट केस का सिचुएशन अलग है. लास्ट केस का भी लॉजिक क्या है, बेसिकली भाई न्यू स्कीम में दे हैव क्लियर्ड इंटरमीडिएट, सो दे आर नॉट विलिंग टू गिव बेनिफिट टू द न्यू स्कीम पीपल. इट्स एज सिंपल एज दैट. दे आर नॉट विलिंग टू गिव बेनिफिट टू द पर्सन्स हु हैव क्लियर्ड अंडर न्यू स्कीम. दैट इज द होल लॉजिक. ठीक है, बट इफ यू क्लियर्ड अंडर ओल्ड स्कीम एंड fulfill all the previous criteria that was earlier also applicable, so then SPM should not be a hindrance, and that is why for you all also this same criteria, this same criteria is applicable. That means your set A and set B is obviously applicable because you cleared your inter under old scheme. तो logically ये भाई A और B आपको तो देना ही पड़ेगा. ठीक है, क्राइटेरिया तो ये वाला टेबल का क्राइटेरिया नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर फाइनल सब्जेक्ट्स. नाउ यू हैव जस्ट क्लियर्ड इंटर फॉर नाउ, राइट? सो यू हैव टू अपीयर इन न्यू स्कीम डायरेक्टली इन सीए फाइनल, राइट? सो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ सेट ए एंड बी आफ्टर दैट, बट यू हैव बीन गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर सेट सी एंड डी. एग्जाम्प्ट हो गया आपके लिए. एंड अगेन यू कैन गिव सेट ए एंड बी एनी टाइम बिफोर अप्लाई फॉर मेंबरशिप एंड रिसीव इन आफ्टर November 2024 एग्जाम्स. दैट्स इट. आई थिंक एवरीथिंग शुड बी क्लियर नाउ. ठीक है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर. यू ऑल कैन रीड दिस, यू कैन फाइंड दिस पीडीएफ ऑन माय चैनल. Now let's go to the institute का thing, institute का announcement. Same thing है, there's nothing much changed. I have just presented this in a simple manner ताकि लोग को एक बार देख के समझ जाए. बाकी कुछ नहीं है, आपको वर्डिंग भी वैसा ही मिलेगा ऑलमोस्ट सेम. ये दिस इज द ओल्ड अनाउंसमेंट जिसकी वजह से मैंने किया था. पहले होता था, देखो आप कैसा होता था, बहुत टिपिकल था. इसको मत ही देखो इनफैक्ट. ठीक है, उसके बाद अभी आ जाते हैं इंस्टीट्यूट का ये अनाउंसमेंट. लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे आप देख लो, जो मैंने टेबल बनाया है उसका सोर्स यही है. आपको मैं भी दिखा देता हूँ. लेट्स क्विकली रीड इट. जिसको मेरे पे ट्रस्ट है वो लोग जा सकते हैं वीडियो छोड़कर. आपका काम हो गया. जिसको ट्रस्ट का थोड़ा इशू है, जिसको थोड़ा सा दिखना है इंस्टीट्यूट क्या बोला, तो उसको दिखा देते हैं. ठीक है, इंस्टीट्यूट कुछ और बोला, हम कुछ और तो नहीं बोला है ना, तो भाई वो भी देख लेते हैं. सो सिंपल सा बात है भाई. द एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ आईसीएआई हैज लॉन्च एसपीएमटी पोर्टल. वाओ, कितना बढ़िया अनाउंसमेंट. वो हैव कंप्लीटेड प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग आवर्स फॉर रिस्पेक्टिव एसपीओएम ब्ला ब्ला ब्ला. डिटेल्स वैलिडिटी. अब देखो, students who were admitted till November 2023 are exempt from appearing in SPM Set C and Set D. ये मैं फर्स्ट क्राइटेरिया वाला ही बात कर रहा हूँ. ये वाला जो क्राइटेरिया, ये इसका बात चल रहा है अभी. ठीक है, however it is mandatory for them to qualify Set A and B as per below eligibility criteria. ठीक है, और वही वाला टेबल है, इसी मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट लेके मैंने वहां डाला है. और बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप, ये वाला वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैंने ये सब बता दिया आपको. एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या कैसे लिखा है. मैंने भी वैसे ही प्रेजेंट करने की कोशिश किया है, सिंपलर लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर करके, सिंपल करके. और सेकंड वाला जो पॉइंट है सबसे क्रिटिकल, और थोड़ा सा इंस्टीट्यूट इसमें अच्छा लैंग्वेज यूज किया है. तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में पढ़ना अच्छा रहेगा. पहला पार्ट आप पढ़ो, अदर देन दोज हु आर कवर्ड ए अबव हु आर एडमिटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ May 24. ठीक है, और सेकेंड पार्ट है those who have passed both groups of intermediate examination under old scheme and completed 2.5 years including excess fees if any other advanced ICITS. बस यहां तक ये सेकंड कंडीशन है. दोनों के लिए क्या है, exempt from appearing SPOM Set C and Set D. ठीक है, दोनों के लिए. However, it is mandatory for such students to qualify Set A and B before applying for membership. तो ये दोनों क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है. आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, ये जो है सेकंड वाला, ये मैंने समझाया. और जो थर्ड वाला बात बताया गया वो ये है, ये. ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा. आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट ने बताया, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स क्लियर्ड आइदर ऑफ द ग्रुप्स अप टू नवंबर 2023. ठीक है, और बिफोर एंड क्लियर्ड द रिमेनिंग ग्रुप अंडर यूनिट स्कीम. यानी कि नवंबर 23 या उसके पहले एक ग्रुप क्लियर किया, और बाकी जो ग्रुप था वो यूनिट स्कीम यानी कि जो ट्रांजिशन स्कीम आया नया स्कीम में, उसमें क्लियर किया. या फिर आपने बोथ ग्रुप क्लियर किया May 2024 में. हालांकि इंस्टीट्यूट को ये लाइन लिखना नहीं चाहिए था. अगर आपने बोथ ग्रुप क्लियर किया है, देखो मैं इसको थोड़ा समझा रहा हूँ, ये वाला लाइन को मैंने अवॉइड किया वहां पे अपना लिखने में. क्यों अवॉइड किया? अगर आपने बोथ ग्रुप क्लियर किया है तो आपको तो पहले आर्टिकलशिप खत्म करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट नहीं भी लिखता तो चल जाता. एनीवेज, आई थिंक कोई कुछ होगा सिचुएशन जो शायद मेरे को नहीं पता हो. एनीवे, सो आइदर वेज बेसिकली लॉजिक इज कि अगर May 24 में क्लियर किया है, सो दे आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो सेल्फ पेस ऑनलाइन रूल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो, 10th October 2024 become eligible to be held in November 24. For any clarification, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा सेट सी और डी के बारे में. इंस्टीट्यूट इज साइलेंट. सो इसलिए मैंने बोला ना ये डाउटफुल पॉइंट है. और ये मैंने यहाँ पर क्लियर कवर किया है. ये वाला जो केस है ये रहा, ये मैंने यहाँ कवर किया है.
प्लस ये नीचे मैंने आपको बताया, ठीक है। दैट्स इट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इंस्टीट्यूट ने काफी अच्छा रिलैक्सेशन निकाल दिया है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे जितने भी हैं स्टूडेंट्स जो एलिजिबल है नवंबर 24 के लिए, आई थिंक एवरी वन हैज गॉट रिलीफ एक्सेप्ट फॉर दीज पीपल। और इन लोग का भी लॉजिकल ही है काइंड ऑफ, आई फील, क्योंकि न्यू स्कीम में अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया है तो ऑलरेडी आपको कुछ कुछ रिलैक्सेशन वहां मिला होगा, इसलिए शायद इंस्टीट्यूट ने कंसिडर किया कि नहीं, आप लोगों को 10 अक्टूबर तक क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोग को सेट सी और डी का एग्जामेशन देना चाहिए था एक्सप्लिसिटली, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं दिया, तो वो एक चीज है जो कंफर्म कर लेना। चलो, until next video, see you. Please stay tuned and subscribe to my channel, and hopefully I'll bring a lot of important videos, academic and ये सब announcements based भी अगर कुछ वैसा important लगा तो जरूर लाऊंगा। और academic videos जल्दी आने, especially I think something related to AFM, ठीक है। So and also I think SCPM, ठीक है, SET B, ठीक है। So stay tuned. Okay, see you, bye.